ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 7 की महिलाओं के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी। अब जिन महिलाओं का जन्म की तारीख 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, उन महिलाओं का मूलांक 7 हुआ। 7 नंबर की महिलाओं के जो जीवन होता है, इनका जीवन बहुत उतार चढ़ाव वाला होता है, लेकिन चूंकि ये बहुत स्वतंत्र प्रवृत्ति की होती हैं, इनको बंधन टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं होता है। चूंकि 7 नंबर का स्वामी नेपच्यून यानी कि केतु होता है, वैसे तो चंद्रमा को भी 7 नंबर का प्रतिनिधित्व दिया गया है, इसलिए 7 नंबर की महिलाएं जल तत्व के आसपास रहना, जल तत्व में टहलना घूमना, या जहाँ खूब हरियाली है, खूब पानी है, वहाँ इनका विशेष मन लगता है। ये चूंकि दिल की कोमल होती हैं। अब आप देखोगे कि मूलांक 7 की जो लड़कियां होती हैं, ये अपने पढ़ाई लिखाई के अलावा भी अन्य विषयों पर इनकी बड़ी दिलचस्पी होती है। कोई पढ़ाई लिखाई कर रही हैं तो राजनीति में क्या हो रहा है, देश में क्या चल रहा है, अपने गांव घर में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी इनको बहुत ज़रूरी रहता है। तो इस तरह से ऐसी लड़कियां अपने पढ़ाई के साथ साथ अन्य विषयों में जो जानकारी रखती हैं, आगे चलकर भविष्य में इनको इसका बड़ा लाभ मिलता है। एक विशेष बात ये होती है कि ये हमेशा अपना मनपसंद विषय ही लेती हैं। इनके माता पिता कितना इनको कोई विषय के लिए, कोई विशेष डिग्री के लिए दबाव डालें, तो ये उनकी बात बिल्कुल नहीं मानती हैं। इनके जो मन में आ गया, कभी कभी तो अपनी सहेलियों की देखी देखा ये वो विषय पकड़ लेती हैं। हाँ, ये है कि जिस विषय में ये अपना करियर शुरू करती हैं, पढ़ाई लिखाई शुरू करती हैं, उसमें ये अग्रणी होती हैं। ये धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने एक मंजिल पर जरूर पहुंच जाती हैं। आप मूलांक 7 की महिलाओं को देखोगे तो ये विशेषकर कभी कभी तो ये इतनी स्वतंत्र हो जाती हैं कि बड़ी होने पर अपने माता पिता का भी कम सम्मान करती हैं। यही कारण है कि ये यात्रा की बहुत पसंद होती हैं, टहलना घूमना सहेलियों के साथ। लेकिन जहाँ तक खर्च आदि के बारे में देखा जाए तो ऐसी लड़कियाँ फिजूल खर्ची कम होती हैं। वैसे तो इनको जो मनपसंद जो सामान पसंद आ गया, ये फिर कीमत नहीं देखती, वो चीज़ ले ही लेती हैं। लेकिन फिर भी ये अपने उपयोगी चीज़ों पर ही अधिक ध्यान देती हैं। इनकी सहेलियां कितना इनको मक्खन पॉलिश करें, पार्टी कर डालो, खिलाओ पिलाओ, लेकिन ये जल्दी आसानी से अपना धन व्यय नहीं करती हैं। वैसे तो ये भी देखा गया है कि मूलांक 7 की लड़कियां थोड़ा देर में इनको बुद्धि आती है, होश आता है। जैसे कोई सामान खरीद लिया, महंगा खरीद लिया, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो खरीद तो लिया, लेकिन बाद में जब इनको एहसास हुआ कि इसकी आवश्यकता नहीं है, तब ये उसे वापस करना, रिटर्न करना का प्रयास करती हैं। और कभी कभी तो ये सफल भी हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका धन बेवजह फंस जाता है। अब आप देखोगे कि मूलांक 7 की लड़कियां दूर दूर की यात्रा करती हैं, कभी कभी तो ये देश विदेश की यात्रा करती हैं। हाँ, ये है कि जब ये यात्रा के लिए निकलेंगी तब ये खूब धन व्यय करेंगी। अच्छे होटल में रहना, अच्छी चीज़ें खरीदना, महंगा हो सस्ता हो, इसकी परवाह इनको बिल्कुल नहीं रहती है। मूलांक 3 की लड़कियों की जब पढ़ाई लिखाई पूर्ण हो जाती है, तब इनकी शादी की बातचीत चलती है। एक दो जगह बातचीत
चलने के बाद फिर इनकी शादी हो जाती है। इनकी शादी 25 से 28 वर्ष के बीच हो जाती है। कभी कभी ये थोड़ा लेट शादी करना पसंद करती हैं, लेकिन 30 वर्ष आते आते इनकी शादी हो जाती है। ऐसी लड़कियां, महिलाएं, 2 से 3 बच्चे इनके होते हैं। बच्चे इनके सुंदर, अच्छे, बुद्धिमान होते हैं। मूलांक 7 की जो महिलाएं होती हैं, इनको जमीन जायदाद की बड़ा शौक होता है। अच्छा घर बनाना, बड़ा घर बनाना, जमीन लेना, प्रॉपर्टी लेना, और ये हमेशा अपने जमीन संबंधी मामले में धन इन्वेस्ट करती हैं। वैसे तो ये बड़ी कम समय में ही इनको घर हो जाता है। वाहन की भी ये शौकीन होती हैं। वाहन रखना, वाहन चलाना इनका एक विशेष शौक होता है। आप देखोगे कि मूलांक 7 की जो महिलाएं होती हैं, ये वैसे तो नौकरी करती हैं। नौकरी भी इस तरह से कि नौकरी चल रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो नौकरी ये बदलती रहती है। सबसे विशेष कारण यह है कि ये अपने अधिकारियों को बहुत सम्मान नहीं देती हैं। सिर्फ जितनी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा ये कभी भी अपने बॉस को, ऑफिसर को गुड मॉर्निंग के अलावा ज़्यादा पॉलिश नहीं करती हैं। कभी कभी तो ये अपनी अधिकारियों की कोई कमी पाती हैं तो बिल्कुल बिंदास उनके मुंह पर बोल देती हैं। यही कारण है कि मूलांक 7 की जो महिलाएं होती हैं, ये मूलांक 4 की महिलाओं से किसी प्रकार कम नहीं होती हैं। जहाँ भी ये रहती हैं, सहेलियों की ग्रुप रहेगा, सहेलियों की पूरी यूनिट रहेगी। सहेलियों के साथ तो खूब घुल मिल के बातें करना और खूब बड़ी बड़ी बातें करना। लेकिन यह है कि इनकी सहेली को, इनके दोस्त को कोई अधिकारी परेशान कर रहा है तो ये सबसे पहले आगे खड़ी होती हैं और उसका विरोध करती हैं। इसी कारण इनके अधिकारी लोग इनको उतना पसंद नहीं करते हैं। अक्सर इनके काम में कुछ ना कुछ कमी निकालते रहना, किसी न किसी बात पे। तो चूंकि ये अंदर से बड़ी भावुक होती हैं और बड़ा स्वच्छ हृदय होता है, इसलिए इनकी कोई बुराई कर दे तो ये तुरंत बहुत दुखी भी हो जाती हैं और कभी कभी तो क्रोधा ये आवेश में आकर ये नौकरी छोड़ देती हैं। मूलांक 7 की महिलाएं कभी इस बात की चिंता नहीं करती कि पहली नौकरी चली गई तो दूसरी नौकरी नहीं है, इसलिए समझौता करते हुए नो काम करो। बिल्कुल नहीं, समझौता तो इनको आता ही नहीं है। ये जो ठान लेती हैं जिद में, वो ही करती हैं। और यही कारण है कि ये जहाँ भी रहती हैं, सबसे ज़्यादा इनके अधिकारियों का ही इनके ऊपर तनाव मिलता है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो इतनी स्वतंत्र प्रवृत्ति की होती हैं कि वो व्यापार, बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करती हैं। व्यापार में भी ये कोई भी मनपसंद जमीन, जायदाद, बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल्स, मेडिसिन आदि क्षेत्र में भी सफल होती हैं। इसके अलावा जल से निकलने वाली वस्तु, मोती, रत्न आदि की भी ये जानकार होती हैं और इस मामले में अगर ये व्यापार करती हैं तो इसमें भी इनको सफलता मिलती है। चूंकि मूलांक 7 का स्वामी केतु होता है, केतु को सिर नहीं होता है, धड़ होता है, इसलिए ये कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं जो भी इनके दिमाग में आया, जो भी इनके समझ में आया वही सत्य है, ये सत्य को वही मान लेती हैं। कभी ये हकीकत पता करने का प्रयास नहीं करती हैं। इसी कारण से नौकरी आदि में तो इनको तनाव मिलता ही है। कभी कभी तो इनके परिवार के लोग ही इनके परेशानी का कारण बन जाते हैं। परिवार में ये लोगों की बड़ी सेवा करना, बहुत उनका आदर सत्कार करना, करती भी हैं। लेकिन इनकी एक विशेषता ये रहती है कि ये जितनी सेवा करती हैं, उतनी इच्छा रखती हैं कि लोग इनकी प्रशंसा करें। क्योंकि इस युग में
कोई प्रशंसा करने वाला बहुत बिरले ही मिलता है। ज़्यादातर तो लोग अपना अच्छा भोजन इन्होंने बना दिया तो भोजन किए बगल हो गए। लेकिन अगर भोजन में कोई कमी रह गई, त्रुटि रह गई तो पूरे घर में है चिल्लम-चिल्ली। ये कमी रह गई, खाना बनाना नहीं आता है। तो भूलवश कभी-कभी इनके जीवन में ऐसी घटना होती है और जिसकी वजह से ये बड़े हतोत्साहित हो जाती हैं। लेकिन यह है कि ये जितनी दुखी होती हैं, उतना अपने को ये परिवर्तित भी करती हैं और जल्द से जल्द अपने दुखों को भूलने का प्रयास करती हैं। इनकी एक विशेषता ये है कि ये यात्रा के दौरान कोई ना कोई व्यापार बिज़नेस अगर करती हैं, तो उसमें ये सफल होती हैं। इनका दूर-दराज का व्यापार, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का व्यापार आदि क्षेत्र में ये बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करती हैं और व्यापार के क्षेत्र में ये जिस तरह व्यापार में रिस्क लेती हैं, बड़ा-बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर देंगी, किसी वस्तु को खरीदने में पूरा का पूरा खरीद लो। और लेकिन व्यापार के मामले में इनका भाग्य हमेशा साथ देता है और ये अक्सर करके बहुत बड़े फ़ायदे में ही रहती है। ऐसा नहीं है कि हर बार इनको बड़ा फ़ायदा ही मिले, कभी-कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन ऐसी महिलाएँ छोटे-मोटे व्यापार में कम ही हाथ डालती हैं। जब भी ये व्यापार करेंगी, बड़ा व्यापार करेंगी। अगर इन्होंने कोई छोटे से धन से व्यापार प्रारंभ किया है, तो ये अपनी बुद्धि, मेहनत के बलबूते धीरे-धीरे आगे बढ़ती हैं। लेकिन एक दिन ये काफ़ी ऊँचे पदों तक, ऊँचे व्यापारी बनती हैं। आप पूजा-पाठ के मामले में देखो तो वैसे तो यह है कि ये धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। पूजा-पाठ करना, भगवान की स्तुति करना, कोई काम प्रारंभ होने से पहले भगवान का सुमिरन करना, ये इनकी एक विशेषता होती है। और चूँकि मूलांक 7 की महिलाओं के भाई हों ना हों लेकिन बहन अवश्य होती है। और इनकी बहन के साथ या भाई है तो भाई के साथ बहुत ही घनिष्ठ प्यार होता है। अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए हमेशा कुछ ना कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहती हैं। ये जीवन पर्यंत अपने भाई-बहनों की सेवा करना पसंद करती हैं, कभी इसकी शिकायत नहीं करती हैं। भाई-बहनों में आपस में कभी इनके अधिक तू-तू मैं-मैं भी नहीं होता है। बड़ी धैर्यवान होती हैं और अगर इनके भाई या बहन ने कुछ इनको कह भी दिया, तो भी ये बुरा नहीं मानती हैं और छोटी बातों पर तो ये बिल्कुल उलझती नहीं है। आप घर के मामले में देखोगे तो अब चूँकि इनका जो परिवार होता है, कभी-कभी थोड़ा बड़ा परिवार या संयुक्त परिवार होता है, वहाँ इनका निर्वाह मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हैं, प्रयास भी करती हैं। लेकिन इनके परिवार में कोई न कोई इनका विरोधी ज़रूर होता है, जो इनको आगे बढ़ने से, बहुत प्रसन्न रहने में बाधा डालता है। और कभी-कभी तो इनके पति भी इनकी थोड़ी-सी भी इनको हँसी-मज़ाक कर लिया, तो इनका पारा तुरंत चढ़ जाता है। ऐसी महिलाएँ डिसीज़न पारिवारिक जो लेती हैं, वो आगे चलकर तो बड़ा शुभ और फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये जब परिवार से अलग हो जाती हैं, तब ये परिवार के प्रति इनका प्यार तो बना ही रहता है, लेकिन अपने व्यक्तिगत फैमिली के लिए ये बहुत मेहनत करती हैं। और अगर ये व्यापार बिज़नेस करती हैं, तो ये दोनों काम बड़े अच्छे तरीके से करती हैं। इधर परिवार का भी, बच्चों का भी, पति का भी पूरा ध्यान रखना, सेवा करना, अपने व्यापार में भी इसी तरह परिश्रम करना, नौकरी करती हैं तो नौकरी में भी समय से पहुंचना, वहाँ भी पूरा मेहनत के साथ काम करना। तो इस तरह से इनका जीवन जो होता है, सुख कम, दुःख ज़्यादा, लेकिन ये दुःख की परवाह नहीं करती। इनकी एक विशेषता यही है कि जो बीत गया उसे भूल जाने में ये भलाई समझती हैं। बातचीत के मामले में वैसे तो यह है कि ये धन इन्वेस्ट भी करती हैं, लोगों को धन देती भी हैं। कभी-कभी तो ये ब्याज पे धन देती हैं, शेयर सट्टा पे भी ये विश्वास करती हैं। लेकिन ये है कि अगर इन्होंने किसी को लंबे समय के लिए धन दिया है,
तो वो धन इनका अक्सर करके विवादित होकर फंस जाता है। छोटे टर्म के लिए जो ये धन देती हैं, वो धन से इनको लाभ भी होता है और वो समय से इनको धन वापस भी होता है। तो इस तरह से आप देखोगे, अब चूंकि मूलांक साथ की जो लड़कियां होती हैं बड़ी सुंदर होती हैं, दिखने में इनका चेहरा गोल और बड़ा आकर्षक होता है, आंखें मध्यम कद की होती हैं, बालें बड़े चमकील और सुंदर होते हैं, मस्तक भी मध्यम होता है और इस तरह से ये दुबली पतली और सुंदर बहुत दिखती हैं। आगे चल के जब इनके 2-3 बच्चे हो जाते हैं तब ये थोड़ी मोटी होती हैं, लेकिन अपने हेल्थ का ये विशेष ध्यान रखती हैं। ये कभी-कभी तो अपना अगर इनका वज़न बढ़ गया है तो उसको घटाने के लिए ये कुछ भी करती हैं, कोई भी व्रत उपवास करना शुरू कर देती हैं। तो इनको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अपने आप ही जो निर्णय लेती हैं उस पर ये अटल होती हैं। वैसे तो इनको कभी-कभी पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनको खान-पान का शौक ज़्यादा होता है। उसमें भी ये गरम चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हैं, चटकारे चीज़ें ज़्यादा खाती-पीती हैं। इस वजह से इनको जीवन में कुछ न कुछ समस्याएँ आती रहती हैं। अब चूँकि 7 नंबर का स्वामी नेपच्यून का यानी कि गणेश जी होते हैं, मूलांक 7 की महिलाओं को गणेश जी की स्तुति हमेशा करते रहना चाहिए। गणेश जी की पूजा ओम गं गणपतये नमः का मंत्र जाप या अन्य गणेश मंत्र आप करते रहें और अपने काम में अगर आप लगी रहती हैं तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। पारिवारिक जीवन में मैंने आपको बताया कि इनके पति का थोड़ा विवादित जीवन होता है। ये हमेशा अपने पति के बारे में सशंकित रहती हैं, कहीं इनका पति कहीं अन्य किसी से दोस्ती ना कर ले, या वो क्या कर रहा है, क्यों समय से नहीं आ रहा है। थोड़ी सी इनका पति लेट हुआ तो इनके मन में तमाम परेशान, दिमाग में फालतू विचार आने जाने लगते हैं। इससे तो ये अपने पति से लड़ाई करने में भी पीछे नहीं रहती हैं, लेकिन यह है कि अपने पति को बहुत प्यार भी करती हैं, बहुत सम्मान भी दे रखती हैं और उनको किसी भी तरह के खुशी देने में कोई पीछे नहीं रहती। क्योंकि ये स्वतः भी धन कमाना, अपने पैरों पे खड़ा होना, किसी से धन न मांगना इनकी एक विशेष आदत होती है। तो ये महिलाएं अगर व्यापार बिजनेस करती हैं तो उसमें ये ज़्यादा सफल मानी जाती हैं। वैसे तो ये पार्टनरशिपिंग का भी बिजनेस करती हैं, लेकिन पार्टनरशिप इनका बहुत अधिक समय तक चल नहीं पाता है। इनके अंदर जो गुण हैं वो तो मैंने आपको बताया। अब मैं मूलांक 7 की महिलाओं के कुछ अवगुण हैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ। मूलांक 7 की महिलाओं को मैंने आपको बताया कि ये बचपन से बड़े स्वतंत्र विचार की होती हैं, तो अपने माता-पिता की ये आज्ञा का पालन उतना नहीं करती हैं, क्योंकि इसको स्वच्छंद सहेलियों के साथ जा घूमना, मनपसंद जगह पे कहीं फिल्म देखने जाना है या कुछ कहीं पार्टी करना है, तो ये अधिक अपने माता-पिता से सलाह-मशवरा नहीं करती हैं। दूसरा ये है कि लेन-देन में ये लापरवाह होती हैं। इनको किसी ने धन का लालच दिया कि आप हमें इतना धन दे दो, हम आपको इतना धन दे देंगे, ये वहाँ धोखा खा जाती हैं, क्योंकि ये धन पाने के चक्कर में अपना मूलधन भी कभी-कभी ये गँवा देती हैं। वैसे तो ये है कि ये रहती बड़ी सतर्क हैं, जल्दी ये लेन-देन पर बिलीव नहीं करती हैं, लेकिन एक बार इनको विश्वास में किसी ने ले लिया, तो फिर ये बहुत कुछ दाँव पे लगा देती हैं। दूसरा, पति से भी ये कभी-कभी हमेशा सशंकित रहना इनकी आदत होती है और ये इनके पारिवारिक कलह का कारण बनता है। इसलिए कभी इनको अपने परिवार पति पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए। छोटी-छोटी बातें घर में चिंगारी की तरह आग लगाने में सक्षम हो जाती हैं और यही कारण है कि इनके जीवन में इनके पति से एक बार विवाद ज़रूर होता है और वो भी बड़ी मात्रा में। लेकिन अगर ये थोड़ा समझदारी से काम लें, अधिक
वैसे यह है कि मूलांक 7 की महिलाओं को कोई जाके झूठे बोल रहे तुम्हारा पति तो ऐसा है वैसा है गलत है, तुरंत विश्वास कर लेती हैं। इनकी एक कमी यही है कि कोई चीज़ जब तक सच्चाई पता न कर लो, अच्छी तरह जान न लो, इनके तुरंत उसी दिन से व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। रूखा व्यवहार करना, बातें ढंग से नहीं करना, और बच्चों को भी ये कभी-कभी क्रोध भाव में आके डांट डपट देती हैं। लेकिन वैसे तो ये बच्चे से बड़े प्यार करती हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का ये भरपूर प्रयास कोशिश करती हैं, और कभी-कभी तो ये अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर दराज भी भेजती हैं। वैसे तो इनके बच्चे होशियार होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। अगर ये गलत को सही बोल दें तो इनके बच्चे पहले सही पे हाँ बोल लेंगे। कभी ये बच्चे इनके इनके प्रश्न इनके मामले में कभी भी प्रश्न उत्तर नहीं करते हैं। इनका पति तो कभी कभी बिल्कुल अकेला तन्हा जैसी हो जाता है, क्योंकि बच्चे पत्नी सब एक साथ। वो गलत नहीं भी है, लेकिन उन्होंने कह दिया ऐसा है तो ऐसा ही मानने में भलाई है। तो इस तरह से आपको अपने पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। आपको लहसुनिया यानी कि कैसाई 5 रत्ती के आसपास मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। इससे आपके शरीर में जो आलस आदि है वो निकल जाता है। शरीर में अगर चर्म संबंधी कोई समस्या है, फोड़े फुंसी आदि निकलते रहते हैं, तो लहसुनिया धारण करने से समाप्त हो जाता है। और भविष्य में क्या करना है, किस तरह बड़े बड़े निर्णय लेना है, ये लहसुनिया धारण करने से इसमें भी विशेष फायदा होता है। तो इस तरह से मूलांक 7 की महिलाएं अगर मूलांक 4 के लोगों से शादी विवाह आदि करती हैं, बहुत सुखमय जीवन व्यतीत होता है, सुखी जीवन होता है। मूलांक 1 वालों के साथ इनकी खाली अहम के टकराव होते रहते हैं, हम सही हम बड़े। मूलांक 2 की लोगों के साथ अगर ये शादी विवाह करती हैं, तो मूलांक 2 वाले जहां भावनात्मक प्रेम इनको करते हैं, वहीं ये उनके बारे में हमेशा तरह तरह का फजूल सोचती रहती हैं। मूलांक 3 के लिए बहुत शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि मूलांक 3 वाले बड़े अहंकारी होते हैं, जिद्दी होते हैं, और ये जिद्दी ना होते हुए भी कुछ समय के लिए ये भी थोड़ा जिद्दीपन दिखाती हैं। तो मूलांक 3 का इनके साथ संबंध थोड़े कम अच्छे रहते हैं। मूलांक 5 वालों के साथ इनके अच्छे संबंध रहते हैं। मूलांक 5 वाला बढ़िया धन कमाता है, बचाता है, इनको देता है, और ये भी प्रसन्न रहती हैं। उसके साथ ये ज़्यादा प्रश्न उत्तर नहीं करती हैं। मूलांक 6 के लोगों के साथ अगर ये शादी विवाह करती हैं, तो इस तरह रहते हैं जैसे दोनों प्रेमी प्रेम का हो, जीवन इनका अच्छा व्यतीत होता है। मूलांक 8 के लोगों के साथ यदि ये शादी विवाह करती हैं, तो इनको खूब दूर दराज की यात्रा कराता है, साथ में रखना, घुमाना टहलाना। मूलांक 8 भी इनके लिए ठीक रहता है। मूलांक 9 भी इनके लिए बहुत शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि मूलांक 9 वाले जिद्दी होते हैं और निडर होते हैं। कभी कभी वो क्रोधावेश में गलत निर्णय भी ले लेते हैं, और चूंकि ये अंदर से बड़ी भावुक होती हैं, इसलिए इनको मूलांक 9 के लोगों के साथ भी व्यापार बिजनेस पार्टनरशिपिंग करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार जरूर करना चाहिए। अब ये भी देखा गया है कि मूलांक का मूलांक के साथ संबंध अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन अगर उनका भाग्यांक या इनका भाग्यांक अच्छा है और दोनों के भाग्यांक मित्र हैं, तो भी जीवन साथी चुनने में कोई समस्या नहीं होती है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 7 की महिलाओं के जीवन के बारे में कुछ विशेष बातें बताने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।